जय हिंद दोस्तों, मैं मोहम्मद ज़हूर खान और आप देख रहे हैं NS10 टीवी। जैसा कि आप जान रहे होंगे कि पूरे प्रदेश में, पूरे यूपी में जो है जगह जगह जो है तोड़फोड़, रोड चौड़ीकरण के लिए या हाईवे बनाने के लिए, रिंग रोड के लिए या 4 लेन बनाने के लिए तोड़फोड़ चालू है। और ऐसे में जो है जनता जो है बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि बहुत सारे लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं, जिनके घर पूरी तरीके से टूट रहे हैं। तो इसी संबंध में जो है आज 3 दिन से जो है, आज तीसरा दिन है, रामनगर में कैंप लगा हुआ है PWD टीम का, और यहाँ पर पेपर जमा हो रहे हैं। इसमें जो है लोग काफ़ी परेशान हैं, उनको कंफर्म ये नहीं बताया जाता कि क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, और सिर्फ पेपर जमा कर रहे हैं और कुछ बताने के लिए तैयार नहीं है। तो इन्हीं सब बातों के लिए हम जो है लोगों से चर्चा करेंगे और बात करेंगे, देखते हैं क्या है या किस तरीके से चल रहा है। तो आइए उन लोगों के पास चलेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि जो लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी वीडियो आपको समय से मिलती रहे। तो आइए चलते हैं, उन लोगों से चर्चा करते हैं। सर, सबसे पहले आप अपने बारे में बताएं। हमारा नाम विनोद कुमार सेठ है। मैं प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना 50% अभियान के प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। सर, जैसे यहाँ जो फॉर्म वगैरह जमा हो रहा है, कैंप लगे हैं, सर इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? इसके बारे में जिनका इससे चौड़ीकरण के में प्रभावित हो रहा है, उन लोग सबसे आवेदन पत्र मांगा गया है, अपने पूरा विवरण सहित, कि उसके आपसे क्षतिपूर्ति देंगे और जिसका उसमें होगा मुआवजा देंगे, इसलिए मांगा गया है। सर, कौन कौन से पेपर जमा हो रहे हैं? जैसे कुछ लोगों को तो पता ही नहीं है कि क्या पेपर जमा हो रहा है। पेपर में उनके पास जितना उपलब्ध है, जैसे खतौनी हो, असेसमेंट का नकल हो, या उनका पानी का जितना भी आधार हो, प्रमाण पत्र हो, और ये बैंक अकाउंट हो, जितना भी उनके पास संभव पेपर है अपने जमीन से संबंधित, वो सब उनको देना चाहिए लोगों को। सर, कुछ रेड सर्कल बताया गया क्या मिल रहा है? रेड सर्कल के विषय में भी स्पष्ट नहीं किए हैं विभाग वाले। सर, पेपर जमा हो रहे हैं और उसके बाद अभी लोगों को पता ही नहीं क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। तो सर, हाँ, ये आपका बात इस बात से पूरा नगर चिंतित है। इसको ये लोग स्पष्ट करना चाहिए, क्योंकि पहले ये कुछ अपना बतावें कि हम कैसे देंगे। पहले तो पेपर मांगे, सब सारी जनता पेपर जमा कर रही है, उसके बाद ये जब कहेंगे कि इतना इतना हो रहा है, मूल्यांकन करेंगे, फिर उसके बाद अगली विषय बात किया जाएगा। सर, जैसा कि सभी जानते हैं कि आप जो इस समय केंद्र में सरकार है उससे आप ताल्लुक रखते हैं, तो सर प्रशासन को छोड़कर पार्टी के विषय में आप कुछ बताना चाहेंगे? पार्टी किस तरीके से इस पर एक्शन ले रही है, किस तरीके से करना चाहेगी? ये पार्टी का कोई विषय नहीं है, ये तो मतलब जो विकास तो पार्टी के तरफ से, पार्टी की तरफ से है। ये तो जनता के, आम जनता के विकास है, कोई पार्टी का विकास की बात नहीं है। अगर रोड चौड़ीकरण हो तो वो सभी चलेंगे, कोई खाली ऐसा नहीं खाली भाजपा के चलेंगे या किसी पार्टी के नहीं चलेंगे। तो सभी की है, सभी के पैसा सरकार जब हो जाता है तो सभी का हो जाता है, किसी व्यक्ति का नहीं होता है। अगर इससे बाधित हो रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं, तो सभी लोग हो रहे हैं। हम तो भाजपा के, मगर हमारा सबसे पहले टूटा, तो ऐसे तो नहीं कर सकते कोई पक्षपात। ये देखिए, सरकार में पक्षपात कोई नहीं कर रहा है, या जो भी योजनाएं सरकार की चल रही हैं, चाहे जितना भी हो, आवास योजना हो या जितना भी हो, कोई एक आदमी आरोप नहीं लगा सकता किसी की जाति या बिरादरी या पंथ के हिसाब से किसी के साथ अन्याय हुआ, ऐसा कोई नहीं कर सकता। सर, देखा जा रहा है कि रोड पर बहुत सारी मंदिर और मस्जिद वगैरह भी जा रही है, तो ये ज्यादातर ट्रस्ट के अधीन होती है, मंदिर और मस्जिद वगैरह वक्फ बोर्ड के तरफ से होता है या ट्रस्ट के तरफ से होता है। तो सर, इसके लिए कुछ प्रोसेस? देखिए, ये ट्रस्ट और जा रहा है, या मंदिर ट्रस्ट है या तो वक्फ बोर्ड है। देखिए, सबसे बड़ी बात है, ये कानूनी प्रक्रिया से ऊपर की चीज होती है, ये आस्था का बात होता है। ये चूंकि अगर मंदिर है तो हिंदू पक्ष का आस्था है, मस्जिद है तो मुस्लिम पक्ष से आता है, या मजार है, मतलब जिसका भी सबसे बड़ी आस्था का प्रश्न होता है। तो निश्चित रूप से सरकार को आस्था के, सभी के आस्था का सम्मान करना चाहिए, और जितना भी संभव हो सके उसको पुनर्स्थापित करना चाहिए, या उस पक्ष के लोगों को बुलाकर संतुष्ट करना चाहिए। हम उसमें जबरदस्ती नहीं करना चाहिए, किसी के भावना को ठेस नहीं पहुंचाए बिना ये इनको काम करना चाहिए। हाँ, ऐसा हम लोग का विचार है। ये सही बात है, किसी की भी आस्था का जो है ठेस नहीं होना चाहिए, एकदम नहीं होना चाहिए। सर, एक बात और पूछना चाहेंगे, जैसे बहुत सारे जो है फुटपाथ पर भी अपनी जिंदगी जी रहे हैं, तो सर उनके बारे में क्या प्रोसेस है, कुछ बता दें? फुटपाथ पर जो लोग जिंदगी जी रहे हैं, उनके लिए सरकार अनेक योजनाएं चला रखी है। इनके पास कुछ नहीं है, उनके लिए भी आवास दिया जा रहा है। तो उस योजना के तहत वो अपना आवेदन करें, और इस योजना जो अभी जिसके विषय में आप बात कर रहे हैं, इसमें तो जिसका वहाँ पर मकान है, जो मतलब चाहे कच्चा चाहे पक्का, चाहे पेपर हो चाहे न हो, उस सबको ये देंगे, कुछ न कुछ देंगे। अगर उनके पास मान लीजिए सरकारी आवास भी है, सरकारी जमीन भी है, तो उसका क्षतिपूर्ति तो देंगे। ऐसा यहाँ के जिलाधिकारी महोदय उस दिन आश्वासन दिए थे मीटिंग में। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? सर,
भी बहुत कुछ करना जी चाहिए। आ जाएगा जी माननीय श्रीमान जी से निवेदन है जी कि जो मुआवजा जो है अदायगी के बारे में सभी लोग परेशान हैं, जी और माननीय मुख्यमंत्री योगी नाथ जी से मैं निवेदन करूंगा तो सभी गरीब आदमी है, सभी को मुआवजा दे के जी वो बेचारे गरीब आदमी कहाँ जाएंगे जिसका टूट रहा है। हम लोगों का तमालिया समाज कल्याण का 1985 से रजिस्ट्रेशन है, जी वहाँ पे जमीन है, चूंकि किसी कारणवश नामांतरण की कार्रवाई नहीं करा पाए तो श्रीमान जी सरकार का जो रजिस्ट्रेशन है जन कल्याण समिति का, और वहाँ पर सभी आज तक मैं सरकार के साथ रहा हूँ और सभी के सब गरीबों का मदद करता रहा हूँ। जी और इसी में निवेदन है कि सरकार जो है सभी का जो तोड़ रही है जो वो सभी को मुआवजा दे और गरीब आदमी का क्षतिपूर्ण वो अपना काम कर सके। सर आपको बता रहे कि 1985 से तो पेपर वर्क कुछ भी नहीं है सर? नहीं, पेपर है सर, पेपर है, अगर पेपर है, रजिस्ट्रेशन है, कागज है, खतौनी है। चूंकि बाप दादा चूंकि महाराज किला के जो रहते थे वो अनपढ़ अगवार थे, तो वो नहीं रहते तो नौकरी क्या कर महाराज के नौकरी करते थे और जमींदार थे। जी जी और अब सड़क चौड़ीकरण में जमीनें जा रही हैं तो सारे लोगों की जा रही है, अपना वो समिति का भी हो जाएगा। तो हमें सरकार से निवेदन करूंगा उसका क्षतिपूर्ण जो है, गरीब आदमी है समाज का करते करते आज वो इस दशा पर अगर बड़े आदमी होते तो क्यों जो मतलब ऐसा होता। सर आपने जैसे महाराज की बात की और किला में नौकरी की बात की, तो जहाँ तक मुझे जानकारी, बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, फिर भी जो जानकारी है कि लोग 50 साल 100 साल पहले रुपए आड़ने पे जो है नौकरी करते थे। मतलब इतना था कि परिवार अपना खुद का भी नहीं कर सकते थे, लेकिन उसके बाद भी किले में नौकरी करते थे। तो महाराज ने बसाने के लिए जगह दिया है, तो क्या उसका पेपर वगैरह कोई तैयार नहीं है क्या? जी हम महाराज एक रसीद देते थे जो उसका लगान उगान काटता जाता था, उसी के आधार पर लोग रहते थे और उसका जो है ना मूल्यांकन जमा करते थे। और उस समय तो कोई पूछता नहीं था। आज सर जो आज के डेट में लंबा जो है उसका जो प्रोसेस हो गया है, लेकिन वो गरीब आदमी कहाँ जाएगा। और उसका जो रसीद है, कागज है, पुर्जा रजिस्ट्रेशन है, सारे लोग है, वो कागजात पत्र है, वो रजिस्ट्रेशन का कागज है। देखिए काफी इनकी जो है दर्द भरी कहानी है कि काफी दिनों से तकरीबन जो है 60-70 साल हो गए हैं और महाराज के बसाए हुए हैं। वहाँ कच्ची रसीद चलती थी, एक रसीद मिल जाती थी और लोग रहते थे। लेकिन आज इतनी ज़्यादा दिक्कत हो गई है कि इनको भी चक्कर लगाने पड़ गए। तहसील में गए तो नाम नहीं चढ़ा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये पेपर लाओ वो पेपर लाओ। सारे पेपर देने के बाद भी ये लोग जो है ना घुसखोरी का जो है ना जमाना। हमने सरकार से माननीय श्री योगी नाथ जी से निवेदन भी किया, पेपर भी भेजा और वो आ भी गया है कि उसको डीएम साहब के पास आया है कि उचित कार्रवाई करके उसका नाम हम खतौनी में दर्ज करा दिया जाए। जो वो कहाँ जाएगा, ये रजिस्ट्रेशन है 1985 से है। वो रामदास ने वसीयत भी कर दिया। जी देखिए इनके दर्द को जो है महाराज काशी नरेश जी को भी समझना चाहिए, और जो हमारे प्रदेश के जो है सीएम हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी, ऐसे लोगों का जो है दर्द समझें जो कि महाराज की सेवा करने में अपनी ज़िंदगी बिता दिए। ख़ानदान इनके जो है बीत गए और आज जो है ये परेशानी इनको झेलनी पड़ रही है। तो इस पर जो है ध्यान दें और इनको जो है न्याय मिले। इन्हीं सब बातों के जी मेरा नाम राम लखन यादव जी, पूर्व ग्राम प्रधान कटेसर। किस तरह का कैंप लगा हुआ है, कैसा फॉर्म जमा कर रहे हैं? ये जो पड़ाव से लेके टेंगरा मोड़ तक चौड़ीकरण रोड का है, उसी में जिसकी जमीन जा रही है या पक्का मकान निर्मित है, उसके मुआवजे की बात हुई कि जिसको मुआवजा जिसकी जमीन जा रही है वो आके फार्म में यहाँ जमा कर दे, उसका मुआवजा मिलेगा। तो कितने दिन में मुआवजा मिलेगा, कितना मिलेगा, इसके बारे में कुछ बताया गया? अब इसके लिए कहे हैं कि हम लोग बैठ करके डिसाइड कर लेंगे, तब उसके बाद बताएंगे कि कब तक मुआवजा मिलेगा, कितना मिलेगा। ये चीज़ नहीं बता रहे हैं। तो क्या मतलब जमीन का मुआवजा मिलेगा या घर का मिलेगा? नहीं, हम लोगों से तो बात हुई है कि नहीं, जमीन का भी मुआवजा देंगे, जो मकान का कंस्ट्रक्शन है उसका भी मुआवजा देंगे। तो कितने लोगों ने उसको जमा किया या फार्म भरने में कोई चीज़ की दिक्कत? नहीं, फार्म भरने का जो उसका प्रारूप खसरा, खतौनी, फोटो, आपका पासपोर्ट साइज का 2 फोटो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, यही जमा हो रहा है। तो किसी की कोई समस्या
नहीं, हलफनामा हम लोग नहीं दिए इसलिए कि लोग नहीं दिए, लेकिन सबसे अब नहीं तो अब हम लोग तो कहे कि हलफनामा हम लोग तैयार रखेंगे। जिस दिन हमारी जमीन पैमाइश होगी, मुआवजा भरा जाएगा, उस दिन हम लोग हलफनामा देंगे। आपका किस जिले में आता है? वाराणसी है? हमारा चंदौली जनपद में पड़ता है। प्रधान जी, जो है ये आप फॉर्म में जमा किए हैं, जी। तो कुछ रेड सर्कल बताया गया है क्या? नहीं, अभी तो नहीं बताए हैं। जो मौके पर आएंगे उसी समय हम लोगों ने कह दिया है कि फॉर्म आप जमा कर लीजिए। हम लोग शपथ पत्र उस समय देंगे कि जब आप हमारा मुआवजा बना देंगे कि इतना बनता है, इसका कंस्ट्रक्शन का, इस रेट से जमीन का, तब शपथ पत्र भर के आपको देंगे। आपके हिसाब से कितना बनता है? अब हम लोगों के हिसाब से तो 9,000 रुपया प्रति वर्ग मीटर रोड का है, जो हम लोगों के चंदौली जनपद में। आपके वाराणसी का तो महंगा है, लेकिन हम लोगों का 9,000 वर्ग मीटर है, तो उस हिसाब से चौगुना बनता है। 9 चौका 36,000 रुपया वर्ग मीटर के साथ। तो हम लोगों को मुआवजा उसी रेट से चाहिए जो सरकार निर्धारित की है। और अगर इस रेट से नहीं मिलता तो इसके लिए क्या करेंगे? अब इसके लिए तो फिर अभी हम लोग तो हाई कोर्ट में अपना दाखिल किए हैं, फिर वहाँ से लिया जाएगा। ठीक। अभी लोगों के पेपर जमा करने में अभी पेपर जो है ले लिया जा रहा है। जी जो भी स्क्रीनिंग किया जाएगा, जी इसमें जो कमी होगा उन लोग को मोबाइल नंबर भी है, जी उन लोग को बुलाया जाएगा, भाई इसको पूरा कीजिए। जी। तो अब तक कितने लोगों ने फॉर्म जमा किया है, कितनों का बाकी है? अब फॉर्म जो है कल तक जो है 40 लोग जमा किए थे। अच्छा, और अभी और लोग जमा कर रहे हैं। मतलब 3 दिन में अब तक आज जो भी जमा हो रहा है। 3 दिवसीय जो है ये आज तो आज आप आखिरी दिन है, हाँ। तो ये 3 दिन के अंदर अब तक सिर्फ क्या मतलब कल 40 तक जो है 40 लोग का था। कल तक 40 लोग का था, आज आपको लगता है कि 100-150 लोगों का अनुमान है कि हो जाएगा। हाँ। तो इसमें लोगों में जो जमीनें हैं जिनके फादर के नाम है, अगर वो नहीं है इस दुनिया में, तो क्या उनके लड़के का नाम है, तो क्या उनको मुआवजा सरकार देगी या फिर नहीं देगी? नहीं, अगर उनके लड़के का नाम आ गया है जी कागज में तो भाई उनको मिलेगा ही। जी। तो फार्म जमा करने में लोगों को किसी तरह की समस्याएं, परेशानी हो रही है या फिर लोग सही पेपर ला के दे रहे हैं, ये कैसे आपको पता चलेगा? पेपर जो है अभी सरसरी तौर से जो है देख लिया जा रहा है जी जो उनके पास है, और भाई जमा कर दीजिए। अगर नहीं जमा कर पा रहे हैं तो उनको मौका दिया जाएगा, अच्छा है फोन करके बुलाया जाएगा, भाई ये आपकी कमी है। जी। ये एक बात स्पष्ट कीजिए कि जो मकान तोड़ा जाएगा, तो मकान तोड़ने का मकान का मुआवजा दिया जाएगा या जमीन का मुआवजा दिया जाएगा? इस बात को लेकर जो है जनता काफी भावुक है। नहीं, जैसे जो नॉन जेडे में आबादी में है तो उनको तो नॉन जेडे का अगर है जी तो उनको मकान का केवल दिया जाएगा। मकान जिसके का। पास खतौनी है जी उनको जो है जमीन और मकान दोनों का। जी, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ पांडे जी, जिन्होंने बताया कि अगर मकान एजेंट में होता है तो उनको मकान का दिया जाएगा, अगर खतौनी है तो जमीन का भी दिया जाएगा। हाँ, ये भी बता दीजिए कि किस रेट से दिया जा रहा है, क्या इनको रेट जो मुआवजा है मिलेगा, सरकार कब जो तक मिलेगा? सरकार सर्किल रेट निर्धारित मतलब की एक है। निर्धारित होगा कि हाँ इतने रेट तक हाँ, दिया जाएगा, क्या सर्किल मतलब रेट- जमीन का रेट देखते हुए या फिर मकान का? सर्किल रेट जो है सरकार निर्धारित किया हुआ है, अच्छा अच्छा, उसी रेट्स के आधार पर मिलेगा। उसी रेट पे। मतलब कितने दिन का ये प्रोसेस होगा कि कब तक इनको मिल जाएगा? अब वहाँ पर नाप कोप के जो है निकाला जाएगा कितना इनका जा रहा है, जी उस हिसाब से फिर जो है। नहीं, इस कहने का मतलब सरकार द्वारा इनको जो मुआवजा मिलना है, जो भी सरकार द्वारा निर्धारित होगा, तो कितने दिनों में मिल जाएगा? प्रोसेस चल रहा है, जितना जल्दी से जल्दी हो जाए। कोई अनुमान? अनुमान लगातार हम लोग लगे हुए हैं। जितना हम लोग प्रयास में है कि जितना जल्दी इसको किया जाए। चलिए।